Yes, very good morning, student. Sweta, Shivani, very good morning. Devans, Amit, Krishnan, Ritika, Deepshika, Siddhiki, Deepak, Rachna, Chandra, very good morning. Mohammed, Akash, very good morning सभी स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज टॉपिक डिस्कस करेंगे IUPAC. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. आज के सेशन में अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे IUPAC. बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था आज की क्लास में अपना टॉपिक होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, यस निखिल, सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एवरी ईयर 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं. बच्चों, एवरी ईयर 3 क्वेश्चन इस सिंगल टॉपिक से आते हैं. और क्लास रेगुलर लाइव अटेंड करना. बच्चों, क्लास रेगुलर लाइव अटेंड करना, एक भी बीच में स्किप नहीं करनी है. बच्चों, एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करना है बीच में. सभी टॉपिक इंटरलिंक है. ओके बच्चों, सभी टॉपिक इंटरलिंक है, इसलिए क्लास रेगुलर अटेंड करना. ओके, यस यस बच्चों. चलिए स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करते हैं. बच्चों, लास्ट टाइम पे अपन ने लिगेंड टॉपिक किया था. बच्चों, लास्ट टाइम पे अपन ने लिगेंड टॉपिक किया था, उसको और कंप्लीट करके देन अपन आगे बढ़ेंगे. यस बच्चों, लिगेंड टॉपिक कंप्लीट किया था, चिलेटिंग लिगेंड भी हो गया था. यस स्टूडेंट. मैं लिगेंड की बात करूं. बच्चों, लिगेंड स्टूडेंट लिगेंड जो होते हैं, एक कैसे लिगेंड थे बच्चों? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, डैश डैश. मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा ये होते हैं. और दूसरा स्टूडेंट अपन ने लिगेंड कैसे पढ़े? न्यूट्रल लिगेंड, एनायोनिक लिगेंड और कैटायोनिक लिगेंड. बच्चों, न्यूट्रल, एनायोनिक और कैटायोनिक लिगेंड. फिर स्टूडेंट मैंने आपको एक और बताया बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगेंड. देन स्टूडेंट अपन ने एक लिगेंड पढ़ा, चिलेटिंग लिगेंड. बच्चों, लिगेंड टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, न्यूट्रल, एनायोनिक, कैटायोनिक, एम्बीडेंटेट, चिलेटिंग लिगेंड. बच्चों, आज मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करूंगा, फ्लेक्सीडेंटेट. नाम से इंडिकेट है बच्चों, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड. और स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा, ब्रिजिंग लिगेंड. बच्चों, कभी ब्रिजिंग लिगेंड भी होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड. और एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करूंगा बच्चों, पाई एसिड लिगेंड. 2-3 बातें एक्स्ट्रा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, पाई एसिड लिगेंड. स्टूडेंट, एम्स में 2-3 बार आया पाई एसिड लिगेंड. ओके, वॉइस क्रैक नहीं होगा बच्चों. मेरे यहाँ का सर्वर बहुत अच्छा है बच्चों, मेरे यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी स्पीड है बच्चों 150 MBS, 150 की है. यस, ओके, तो मेरे इधर से प्रॉब्लम नहीं है. स्टूडेंट, जो कोटा में बेस्ट मिल सकता है वो मैंने लिया है बच्चों. जो कोटा का नंबर 1 नेट है वो मैंने यूज किया है. स्टूडेंट, पहले मेरे पास क्या बच्चों, पहले कोटा में क्या एक मेरे पास वो था, कौन सा जो भी था दूसरा, जिसकी स्पीड ओनली 10 थी बच्चों. 10 को 150 कर दिया. अनअकैडमी की तरफ से बच्चों हमें रिक्वायरमेंट मिनिमम स्पीड ये है बच्चों. अनअकैडमी की तरफ से मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट ये है. अनअकैडमी की तरफ से सर्वर पे ये स्पीड चाहिए. बट अपन ने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों 150 कर दी. अब स्टूडेंट, आपको क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये नेटवर्क बच्चों जियो फाइबर. यस, अभी मेरे एरिया में आया है बच्चों, इसकी मैक्सिमम स्पीड 150 है. ओके, यस बच्चों. चलिए स्टूडेंट, अभी इसका एक 300 Mbps का भी आ रहा है. 300 का जैसे ही आएगा वो भी मैं प्लान कर लूंगा और एक्टिव कर लेंगे आपके लिए. यस बच्चों, अब अपन सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, फ्लेक्सीडेंटेट और ब्रिजिंग लिगेंड और पाई एसिड. अब मैं बच्चों कमेंट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, टॉपिक को समझना बच्चों. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट. टॉपिक
यस स्टूडेंट, अब अपन पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेट। स्टूडेंट नाम से इंडिकेट है फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट बच्चों, जो भी फ्लेक्सीडेंटेट होता है वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज करता है। स्टूडेंट मेरे पास कार्बोनेट है बच्चों, कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट, कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट जनरली एक्ट एज मोनोडेंटेट, जनरली एक्ट एज मोनोडेंटेट, जनरली एक्ट एज मोनोडेंटेट। बच्चों कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट जनरली एक्ट एज मोनोडेंटेट, but in some complex also act as bidentate। बच्चों in some complex also act as bidentate। carbonate sulfate phosphate generally act as monodentate, but in some complex also act as a bidentate। बच्चों generally they are monodentate, very important बच्चों, generally they are monodentate, but in some complex this is also act as bidentate। स्टूडेंट ये मेरे पास कार्बोनेट है बच्चों, ये मेरे पास कार्बोनेट लिगेंड है। ओके, ये लिगेंड मेटल को अटैच करेगा बच्चों। अगर ये लिगेंड इतना ही अटैच करता तो स्टूडेंट ये कैसा लिगेंड हो गया, मोनोडेंटेट। बच्चों कार्बोनेट ने एक साइड दी, अगर सपोज करो बच्चों कार्बोनेट अगर अपनी दोनों साइड यूज करता, बच्चों कार्बोनेट दोनों साइड यूज करता तो ये लिगेंड कैसा बन गया, बाइडेंटेट। बच्चों कार्बोनेट जनरली मोनोडेंटेट, जनरली दिस इज मोनोडेंटेट, जनरली कार्बोनेट इज बच्चों मोनोडेंटेट, बट बच्चों कभी बाइडेंटेट भी बन सकता, जनरली मोनो। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो 4 मेंबर रिंग है ना, ये रिंग भी अनस्टेबल होती है बच्चों। जब भी चिलेट रिंग बनता है स्टूडेंट, ये चिलेशन हुआ है, जब भी चिलेट रिंग बनती बच्चों, जब भी चिलेट रिंग बनती है वो जनरली 5 और 6 मेंबर की बनती है बच्चों। जब भी चिलेट रिंग बनती वो जनरली 5 और 6 मेंबर की बनती, 4 मेंबर का रिंग भी अनस्टेबल है। स्टूडेंट मैंने लास्ट टर्न पे आपको कहा था हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग, बच्चों हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग बिकॉज 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग, बट बच्चों कार्बोनेट कैन बिहेव एज ए चिलेटिंग। बच्चों कार्बोनेट कभी कभी चिलेटिंग की तरह बिहेव कर सकता है। एक्चुअली बच्चों 4 मेंबर का रिंग कभी बन सकता है, जनरली दिस इज मोनोडेंटेट बट आल्सो बिहेव एज ए बाइडेंटेट, बट हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग लिगेंड। अब स्टूडेंट एक बात बता रहा हूं स्टूडेंट, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 BrSO4। स्टूडेंट आंसर दो, इस एग्जांपल में सल्फेट कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट क्या बाइडेंटेट क्या चिलेटिंग, कोई नहीं बच्चों। ये रहा पोल, इस एग्जांपल में सल्फेट एक्ट एज ए, इन दिस कॉम्प्लेक्स सल्फेट एक्ट एज ए मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, चिलेटिंग। यस बच्चों, यस स्टूडेंट, काफी बच्चों ने सिली मिस्टेक करी, ओनली 36% स्टूडेंट ने करेक्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस एग्जांपल में सल्फेट लिगेंड ही नहीं है बच्चों, इस एग्जांपल में सल्फेट लिगेंड ही नहीं है। स्टूडेंट लिगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं स्टूडेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होता रिमेनिंग लिगेंड। बच्चों सल्फेट बाहर है, ये जो भी बाहर है दिस इज नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। बच्चों लिगेंड ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में होता, स्क्वायर ब्रैकेट में एक होता मेटल रिमेनिंग डोनर। बच्चों ये लिगेंड, सल्फेट यहां पर लिगेंड ही नहीं है। स्टूडेंट आप लोगों ने सिली मिस्टेक करी, समझ में आया बच्चों, आप लोगों ने जो सिली मिस्टेक करी पॉइंट क्लियर हुआ। यस स्टूडेंट, यहां पर सल्फेट लिगेंड ही नहीं है। ओके बच्चों, लिगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता, स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल रिमेनिंग लिगेंड, सल्फेट इज नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। ओके, अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। वेरी गुड स्टूडेंट, बच्चों मैंने ये एग्जांपल लिया। स्टूडेंट आप लोग जानते हो एक वर्ड आइसोमर, बच्चों आप लोगों ने सुना होगा वर्ड आइसोमर। आइसोमर मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। स्टूडेंट आइसोमर बच्चों, these two, अरे आइसोमर, आइसो मींस सेम, these two complex have same molecular formula but different structural formula। these two complex have same molecular formula but different structural formula। अब स्टूडेंट आंसर दो, क्या इस एग्जांपल में सल्फेट लिगेंड है
क्या बच्चों इस एग्जाम्पल में सल्फेट लिगेंड है? यस स्टूडेंट, सल्फेट स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया तो लिगेंड है। स्टूडेंट सल्फेट लिगेंड तो है, बट बच्चों जो कोबाल्ट होता है ना स्टूडेंट, जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है। स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है। ओके बच्चों, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब स्टूडेंट मुझे इतना आंसर दो, अमोनिया से मुझे कितनी साइड मिली? बच्चों कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, अमोनिया से मुझे 5 मिली, बिकॉज अमोनिया इज ए मोनोडेंटेट। स्टूडेंट एक अमोनिया से मुझे 5 मिली। और बच्चों अगर सल्फेट अपनी दोनों साइड देता, बच्चों ये सल्फेट है, अगर सल्फेट अपनी बच्चों दोनों साइड देता, अमोनिया से 5 मिली और बच्चों सल्फेट से दोनों साइड मिल जाती तो 5 और 2 7। बच्चों 5 तो यहां से मिलनी है स्टूडेंट, 5 तो यहां से मिलना है। सल्फेट अगर दोनों देता तो बच्चों ये क्या हो जाता? 5 और 2 7। ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, यहां से 5 मिला, बच्चों सल्फेट अब अपनी एक ही देगा। बच्चों यहां से 5 मिला, सल्फेट अपनी एक देगा, तो सल्फेट मोनोडेंटेट। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्या इस एग्जाम्पल में सल्फेट लिगेंड है? क्या मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट? क्या कोई नहीं? बच्चों इस एग्जाम्पल में सल्फेट कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट, क्या बाइडेंटेट? क्या कोई नहीं? मोनोडेंटेट, क्या बाइडेंटेट? क्या कोई नहीं? यस स्टूडेंट, इतना तो कंफर्म है बच्चों, इतना तो कंफर्म है। सल्फेट स्क्वायर ब्रैकेट में, बच्चों सल्फेट स्क्वायर ब्रैकेट में है तो लिगेंड तो होगा। स्टूडेंट कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, बच्चों कोबाल्ट का 6। यहां से मुझे 4 मिली, बच्चों यहां से मुझे 4 मिली तो सल्फेट अपनी 2 देगा, 4 और 2 6, तो सल्फेट स्टूडेंट बाइडेंटेट है। बच्चों सल्फेट यहां पर बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके सल्फेट बच्चों बाइडेंटेट। स्टूडेंट विच कॉम्प्लेक्स, यस बच्चों कौन से कॉम्प्लेक्स में सल्फेट चिलेटिंग लिगेंड है? स्टूडेंट इन विच कॉम्प्लेक्स सल्फेट एक्ट एज ए चिलेटिंग, फर्स्ट, सेकंड, क्या थर्ड? बच्चों पोल दे रहा हूं, इन विच कॉम्प्लेक्स सल्फेट एक्ट एज ए चिलेटिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? क्या कोई नहीं? इन विच कॉम्प्लेक्स सल्फेट एक्ट एज ए चिलेटिंग, इन विच कॉम्प्लेक्स सल्फेट एक्ट एज ए चिलेटिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? यस स्टूडेंट, अब मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं। इन विच कॉम्प्लेक्स सल्फेट एक्ट एज ए चिलेटिंग? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यहां तो सल्फेट लिगेंड ही नहीं है, ये आंसर तो रॉन्ग। मोनोडेंटेट कभी भी चिलेटिंग नहीं होते बच्चों, मोनोडेंटेट नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग। अगर स्टूडेंट सल्फेट यहां पर बाइडेंटेट है तो बच्चों ये चिलेटिंग भी होगा, बाइडेंटेट है तो चिलेटिंग भी होगा। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट सल्फेट क्या करेगा? बच्चों ये सल्फेट है, ये सल्फेट अपनी दोनों साइड डोनेट कर रहा है, तो बच्चों इसने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं? बच्चों सल्फेट ने अपनी दोनों साइड यूज की, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको अपन बाइडेंटेट और चिलेटिंग कहेंगे, बाइडेंटेट और चिलेटिंग। स्टूडेंट मैं इस एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CONH3 होल 4 SO4 और Br। स्टूडेंट ये मेरे पास कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर बच्चों 6 अमोनिया है, इस कोबाल्ट के ऊपर स्टूडेंट 6 अमोनिया है, 6 तो अमोनिया है और बच्चों 2 इसके ऊपर सल्फेट है। स्टूडेंट 2 इसके ऊपर कौन है? सल्फेट, ये सल्फेट आयन है। ओके स्टूडेंट कोबाल्ट है, 4 अमोनिया और 2 सल्फेट, और स्टूडेंट ये सल्फेट ऐसे अटैच हो रहा है। क्या बच्चों कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि नहीं? क्या स्टूडेंट इन दिस एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, 4 और सल्फेट बाइडेंटेट। तो स्टूडेंट सल्फेट कभी कभी बाइडेंटेट और चिलेटिंग बन सकता है, जनरली दिस इज मोनो। स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बच्चों इस कॉम्प्लेक्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या बच्चों? दिस गिव येलो प्रिसिपिटेट विद AgNO3। क्या बच्चों दिस कॉम्प्लेक्स गिव येलो प्रिसिपिटेट विद AgNO3? बच्चों ये ब्रोमीन बाहर है, ये ब्रोमीन AgNO3 के साथ AgBr का येलो प्रिसिपिटेट बनाएगा। क्या बच्चों दिस कॉम्प्लेक्स गिव्स व्हाइट प्रिसिपिटेट विद BaCl2? नो, इस सल्फेट का टेस्टिंग बच्चों पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच लिगेंड, विच इज
never act as chelating ligand, which is never act as chelating ligand. Yes, बच्चों कौन सा ligand कभी भी chelating नहीं होगा? नंबर 1 GLY माइनस, नंबर 2 EN, नंबर 3 C2O4, नंबर 4 SO4 माइनस 2, नंबर 5 yes. बच्चों which is never act as a chelating. स्टूडेंट 5 ऑप्शन का पोल, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग. स्टूडेंट कौन कभी चिलेटिंग नहीं होगा? स्टूडेंट आप जानते हो ग्लाइसिनेटो EN ऑक्सलेट. बच्चों ये लिगेंड तो कल मैंने बताए थे, ग्लाइसिनेटो EN ऑक्सलेट, ये तो चिलेटिंग है, बट बच्चों सल्फेट भी बन गया. हाइड्रोजन कभी नहीं होगा. बच्चों हाइड्रोजन ने अगर चिलेटिंग बनने की कोशिश की तो 3 मेंबर रिंग बनी. और बच्चों 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल 3 मेंबर रिंग बच्चों हाईली अनस्टेबल. हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग. बच्चों हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग, बट बच्चों सल्फेट कभी बन सकता है. स्टूडेंट ये रहा सल्फेट. क्या बच्चों सल्फेट 4 मेंबर रिंग बना रहा है? कभी स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सल्फेट बिहेव एज ए चिलेटिंग लिगेंड, इट फॉर्म 5 मेंबर रिंग विथ मेटल. बच्चों सल्फेट बिहेव एज ए चिलेटिंग लिगेंड, इट फॉर्म 5 मेंबर रिंग विथ मेटल. ये बात ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों सल्फेट बिहेव एज ए चिलेटिंग लिगेंड, इट फॉर्म 5 मेंबर रिंग विथ मेटल. क्या बच्चों इसने 5 मेंबर रिंग बनाई? अरे बच्चों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है और आप 73% पोल दे रहे हो. और बच्चों आप 73% पोल दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. स्टूडेंट आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है और आप 73% पोल दे रहे हो. बच्चों सल्फेट बिहेव एज ए चिलेटिंग लिगेंड, इट फॉर्म ए 4 मेंबर रिंग. ये 1 2 3 4 रिंग नहीं, 5 मेंबर की नहीं, 4 मेंबर रिंग बना. स्टूडेंट फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब क्या है? बच्चों फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब ये लिगेंड जनरली मोनोडेंटेट है, बट बच्चों कभी कभी बाइडेंटेट है. इन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया. बच्चों इन्होंने अपना बिहेवियर फ्लेक्सिबल कर दिया. स्टूडेंट यहां पर सल्फेट मोनोडेंटेट और बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट बाइडेंटेट. तो स्टूडेंट इन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया तो दे आर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. ओके, अब तो क्लियर हो गया स्टूडेंट. अब स्टूडेंट मैं एक बात क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों. एक लिगेंड बहुत अच्छा है AC माइनस. बच्चों एक लिगेंड है AC माइनस. स्टूडेंट कहता चार्ज -1, दिस इज मोनोडेंटेट. बच्चों ये जो भी लिगेंड है एसिटाइल एसीटोनेटो. बच्चों एसिटाइल एसीटोनेटो. क्या स्टूडेंट आप लोगों ने एसिटाइल वर्ड सुना? बच्चों ये ऑर्गेनिक में ग्रुप होता है एसिटाइल. और स्टूडेंट आप लोग एसीटोन भी जानते हो, दिस इज कीटोन. बच्चों ये एसीटोन. स्टूडेंट दिस इज एसीटोन, दिस इज एसिटाइल, दिस इज एसिटाइल एसीटोन. स्टूडेंट ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बच्चों कीटो फॉर्म कहते हैं. स्टूडेंट इस कंपाउंड को कीटो. बच्चों आप लोगों ने थोड़ा कभी इनोल वर्ड सुना हो, कीटो इनोल. स्टूडेंट ऑर्गेनिक में आप लोगों ने कभी पढ़ा हो कीटो इनोल. अब स्टूडेंट मुझे इनोल बनाना है, माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन. अब स्टूडेंट ये हाइड्रोजन मैंने इधर शिफ्ट किया और पाई इधर किया. बच्चों कभी आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी हो, कीटो इनोल, ये हाइड्रोजन इधर, ये पाई बॉन्ड इधर. एक सेकंड के लिए बच्चों ये चीज बनी CH3 COH, डबल बॉन्ड CH और CO और CH3. स्टूडेंट ये कीटो है और ये इनोल है. बच्चों दिस इज इनोल. ओल मतलब एल्कोहल और इन मतलब डबल बॉन्ड. बच्चों डबल बॉन्ड भी है, एल्कोहल भी है, कीटो इनोल. अब स्टूडेंट ये इनोल है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है. बच्चों कैसी हाइड्रोजन है? एसिडिक. अब ये प्रोटॉन लॉस करेगा. बच्चों प्रोटॉन लॉस करने पे ये बना. अब स्टूडेंट ये लिगेंड मेटल को एक ये और एक ये. क्या बच्चों ये लिगेंड भी चिलेटिंग लिगेंड है कि नहीं? क्या बच्चों ये भी चिलेटिंग लिगेंड है कि नहीं? स्टूडेंट एसिटाइल एसीटोनेटो ये रिंग बना रहा है. कितने मेंबर रिंग बनी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7. क्या बच्चों दिस लिगेंड फॉर्म हाउ मेनी मेंबर रिंग? 5 मेंबर रिंग? क्या 6 मेंबर?
क्या 7 मेंबर? बच्चों दिस इज बिहेव एज ए चिलेटिंग लिगेंड, दिस फॉर्म हाउ मेनी मेंबर रिंग? 5, 6 क्या 7? ये रहा पोल बच्चों, कितने मेंबर रिंग बनाया? 5, 6 क्या 7? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको कंफ्यूज किया है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको कंफ्यूज किया है। यस वेरी गुड, बच्चे समझदार है। मैंने सोचा स्टूडेंट आप लोग है ना 7 मेंबर रिंग बना दोगे बच्चों, मैंने क्या सोचा आप लोग 7 बना दोगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों 7 नहीं है, ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर है। अब बच्चों मुझे आंसर दो, कितने मेंबर रिंग बना? 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ स्टूडेंट? क्लियर हुआ तो थम्स अप करो बच्चों, मेरा पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट? पॉइंट समझ में आया बच्चों? जनरली रिंग बच्चों 5 मेंबर बनती, बट यहां पर 6 मेंबर बनी, बट 3 मेंबर रिंग नेवर फॉर्म बच्चों, 3 मेंबर रिंग नेवर फॉर्म। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग बच्चों, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग। बिल्कुल ईडीटीए भी फ्लेक्सिबल हो सकता है बच्चों, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग। ओके, अब स्टूडेंट थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ो बच्चों। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच इज चिलेटिंग लिगेंड? विच इज चिलेटिंग लिगेंड? विच इज चिलेटिंग लिगेंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 2 3 4। नंबर 1 GLY माइनस, नंबर 2 AC माइनस, नंबर 3 DMG माइनस, नंबर 4 ऑल, और नंबर 5 कोई नहीं बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज चिलेटिंग लिगेंड? GLY माइनस, AC माइनस, DMG माइनस, क्या ऑल, क्या कोई नहीं बच्चों? ऑल भी हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। विच इज ए चिलेटिंग लिगेंड? विच इज ए चिलेटिंग लिगेंड? यस बच्चों, आंसर 5 बच्चों, आंसर 5। स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होता है बच्चों, इधर देखो इन सभी के ऊपर चार्ज -1 है। स्टूडेंट क्या सोचता बच्चों, यहां -1 बच्चों, जानते हो ये -1, ये -1, और स्टूडेंट ये -1 बच्चों, जिनके ऊपर -1 होता वो जनरली मोनोडेंटेट होते बच्चों, जिनके ऊपर -1 होता वो जनरली मोनोडेंटेट, बट बच्चों इसके ऊपर -1 दे आर नॉट मोनोडेंटेट बच्चों। -1 है ग्लाइसिनेटो, मैंने बता दिया बच्चों, ग्लाइसिनेटो कल बताया था, और AC आज बताया बच्चों। 2 ऑप्शन आपको बताए, DMG मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बच्चों, DMG मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, DMG मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट 2 आंसर 100% है, और तीसरा ये, तो स्टूडेंट आंसर क्या होगा? ऑल बच्चों। अरे स्टूडेंट मेरी बात को समझो बच्चों, DMG मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बच्चों, DMG मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों। मुझे इतना बताओ, ग्लाइसिनेटो पक्का है कि नहीं बच्चों? ग्लाइसिनेटो पक्का है, ग्लाइसिनेटो है। और स्टूडेंट AC ये रहा बच्चों, AC भी है। 2 आंसर 100% बच्चों, 2 आंसर 100%, तो आंसर स्टूडेंट कहां गया? ये दूसरा स्क्रीन आ गया बच्चों, 2 आंसर 100%, ये नहीं जानते हो तो भी आंसर ऑल। स्टूडेंट मेरी बात समझे? और बच्चों मैं DMG माइनस बाद में बताऊंगा बच्चों, DMG माइनस में बाद में बताऊंगा। ओके यस स्टूडेंट, तो बच्चों अपन ने एक चिलेटिंग लिगेंड कर लिया टॉपिक, और फ्लेक्सीडेंटेट भी हो गया। अब स्टूडेंट मैं एक बात, स्टूडेंट कमेंट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं। अब बच्चों मैं एक थोड़ा ब्रिजिंग लिगेंड बच्चों, ब्रिजिंग लिगेंड आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ब्रिजिंग लिगेंड आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट। आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स है बच्चों, आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मेटल होता है बच्चों, आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल एक होता है। बट बच्चों कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स भी आते हैं नीट में, ये चीजें थोड़ी सुनी हुई हो बच्चों, ये चीजें थोड़ी आपके सुनी हुई हो स्टूडेंट। ये कॉम्प्लेक्स, यस बच्चों, इस तरह का मैं कॉम्प्लेक्स दूं स्टूडेंट, इस तरह का कॉम्प्लेक्स मैंने दिया, तो बच्चों ये जो लिगेंड है
स्टूडेंट ये लिगेंड जो दो मेटल से अटैच हो रहा है, बच्चों ऐसा लिगेंड जो दो मेटल से, ये NH लिगेंड है बच्चों, जो लिगेंड दो मेटल से अटैच हो रहा है दैट इज नोन एज ब्रिजिंग लिगेंड। बच्चों आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मेटल होता है, बट स्टूडेंट कभी दो मेटल आ जाए तो ये जो लिगेंड है जो दो मेटल को कनेक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज ब्रिजिंग लिगेंड। स्टूडेंट थोड़ा आपके सुना हुआ हो, यहां ब्रिजिंग लिगेंड है। ओके, अब बच्चों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट, Mn2, स्टूडेंट मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं CO2 CO होल 8। बच्चों CO2 CO होल 8, ये स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बाद में बच्चों, मेटल कार्बोनिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर भी गिवन, CO2 CO होल 8। स्टूडेंट से पूछूं ये क्या है, स्टूडेंट कह रहा है इसको CO10 कर दो। बच्चा कहता CO2 CO होल 8 क्यों लिखा, आप तो स्टूडेंट कह रहा है ये 8 और 2 10 करो। अरे बच्चों ये कोबाल्ट है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। स्टूडेंट ये कोबाल्ट है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सब एक जैसे नहीं है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों, ये कोबाल्ट है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। स्टूडेंट कह रहा इन सबको एक जैसा लिख दो, 8 और 2 10 कर दो। अरे बच्चों ये कोबाल्ट, वो कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब स्टूडेंट में इसका मेटल 2 है बच्चों, इसमें मेटल 2 है, और स्टूडेंट में इसका स्ट्रक्चर सपोज करो बच्चों मैं ऐसा दूं, स्टूडेंट ये 2 मेटल, वेरी गुड बच्चों। स्टूडेंट इतना आंसर दो, ये मैंने बनाया। और स्टूडेंट अब मेरे पास 2 CO और है, क्या स्टूडेंट यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, क्या बच्चों ये CO 2 मेटल के साथ अटैच हो रहा है कि नहीं? स्टूडेंट आंसर दो इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, OS ऑफ मेटल 0 बच्चों, OS ऑफ मेटल 0। नंबर 2 CO लिगेंड act as a bridging, 2 CO ligand act as bridging ligand बच्चों, 2 CO act as a bridging ligand बच्चों, 2 CO act as a bridging ligand। नंबर 3 स्टूडेंट बोथ बच्चों, इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 OS ऑफ मेटल इज 0 बच्चों, जो भी मेटल कार्बोनिल होते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों 2 CO act as a bridging ligand, थर्ड आंसर बोथ। बच्चों मेरा पॉइंट समझे, बच्चों मेरा पॉइंट समझे, मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 होती है बच्चों, मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 है। और बच्चों यहां पर 2 CO एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। नंबर 3 ऑप्शन मेटल मेटल बॉन्डिंग, मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट, मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट बच्चों, ये चीज नीट के लिए स्टार क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंपाउंड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट OS ऑफ मेटल 0 बच्चों, मेटल मेटल बॉन्ड भी है, मेटल मेटल बॉन्ड भी है, एंड 2 CO एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड बच्चों, ऐसा लिगेंड जो 2 मेटल से बना है। क्या बच्चों ये CO लिगेंड ब्रिजिंग है कि नहीं? तो बच्चों आपको कम से कम थोड़ा सा ब्रिज लिगेंड वर्ड सुना हुआ हो बच्चों। ब्रिज लिगेंड मींस ऐसा लिगेंड जो 2 मेटल से अटैच होता है। स्टूडेंट ये वाले पॉइंट बच्चों, ये वाले पॉइंट है ना, लीडिंग पॉइंट होते हैं बच्चों। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रैंक और सिलेक्शन दिलाते हैं बच्चों। फ्लेक्सीडेंटेड, ब्रिजिंग एंड पाई एसिड लिगेंड, ये आपको बच्चों रैंक दिलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चों नीट में रैंक दिलाते हैं, थोड़ा अपन को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ये लिगेंड तो सबको आते हैं बच्चों, ये चीजें तो सबको आती है। फ्लेक्सीडेंटेड, ब्रिजिंग एंड पाई एसिड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड, ब्रिजिंग एंड पाई एसिड। स्टूडेंट थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ बच्चों, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट CO2 CO होल 8 बच्चों, एग्री हो मेटल मेटल बॉन्डिंग है बच्चों, एग्री हो मेटल मेटल बॉन्डिंग है, और 2 CO एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड, और बच्चों मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS 0 है। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। अब स्टूडेंट मैं एक लास्ट पॉइंट पे पढ़ रहा हूं आगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो भी है पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड बच्चों, पाई एसिड लिगेंड में डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा बच्चों, पाई एसिड लिगेंड में बाद में पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट अभी थोड़ा सुनो, पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं?
स्टूडेंट ये मेरे पास मेटल है और बच्चों ये लिगेंड है, ये लिगेंड डोनर है। स्टूडेंट ये डोनर मेटल एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। बच्चों डोनर एक्सेप्टर कैसा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टूडेंट लिगेंड आर जनरली डोनर। वेरी गुड बच्चों। सिनर्जिक बॉन्डिंग, बच्चों आप लोगों ने कभी सिनर्जिक बॉन्डिंग वर्ड सुना हो एनसीईआरटी में? बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। बच्चों लिगेंड डोनर है। स्टूडेंट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती हो? एक्चुअली स्टूडेंट ये जो लिगेंड है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इस लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है। बच्चों ये पूरा डिटेल मैं बाद में पढ़ाऊंगा। बच्चों ये डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा वर्ड सुनो। पाई एसिड लिगेंड क्या है? लिगेंड आर जनरली डोनर। बच्चों कुछ लिगेंड ऐसे हैं मेटल से बैक बॉन्डिंग करेंगे। बच्चों कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो मेटल से बैक बॉन्डिंग करेंगे। बच्चों मेटल के पास कुछ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, फील्ड ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग किया। बच्चों बैक बॉन्डिंग किया, वापस ले रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट इस सीओ के पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है, वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ। किसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद हो? बच्चों किसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने बताया था सीओ। बच्चों मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सीओ कार्बन का 2p2, ऑक्सीजन का 2p4। बच्चों 2p2 2p4 किसी को याद हो? दिस इज बीएमओ और दिस इज एबीएमओ। स्टूडेंट एक मिनट मुझे दो। बच्चों ये बीएमओ, ये एबीएमओ। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 2p2 2p4 6, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट इतना आंसर दो, क्या ये एबीएमओ वैकेंट है क्या नहीं? बच्चों ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग होगा। स्टूडेंट पाई एसिड लिगेंड वो होते लिगेंड एक्सेप्ट। बच्चों पाई एसिड लिगेंड क्या होते? लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन in their vacant pi star ABMO। बच्चों लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट पाई स्टार ABMO। स्टूडेंट लिगेंड आर जनरली डोनर। बच्चों लिगेंड आर जनरली डोनर। ये मेटल, ये लिगेंड। बच्चों लिगेंड जनरली डोनर होता, लिगेंड जनरली डोनर होता, बट देयर आर फ्यू लिगेंड, देयर आर फ्यू लिगेंड। बच्चों देयर आर फ्यू लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बाय बैक बॉन्डिंग। बच्चों वापस लेंगे, इस लिगेंड के पास बच्चों वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है। अगर किसी के पास बच्चों वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है तो वो मेटल से बैक बॉन्डिंग करेगा। बच्चों मेटल से बैक बॉन्डिंग करेगा। स्टूडेंट मेटल से बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग करेगा। स्टूडेंट ये जो सीओ लिगेंड है, क्या बच्चों सीओ लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है कि नहीं? अरे एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों एबीएमओ का मतलब होता एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट पाई एसिड लिगेंड क्या होते? लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, गेन इलेक्ट्रॉन, लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ। स्टूडेंट लिगेंड आर जनरली डोनर। बच्चों लिगेंड आर जनरली डोनर, but there are few ligand which accept electron in their vacant pi star ABMO। अरे तेजस चोपड़ा, नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में लिखने से समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखने से समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आया? यस, जब मैं कह रहा हूं तुम इधर देखिए, ये लिगेंड डोनर है। बच्चों ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। स्टूडेंट बैक बॉन्डिंग हुआ है। स्टूडेंट पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं? बच्चों पाई एसिड लिगेंड वो होते जो मेटल से बैक बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन को गेन करते। स्टूडेंट ये लिगेंड पहले डोनेट कर रहा है। एक बात तो बच्चों मुझे इतना बता दो, क्या लिगेंड पक्का डोनर होते हैं कि नहीं? स्टूडेंट लिगेंड पक्का डोनर होते हैं। लिगेंड इज डोनर। बच्चों लिगेंड इज डोनर। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं इस लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है। बच्चों अगर इसके पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है और इस मेटल के पास कुछ फील्ड ऑर्बिटल है, तो बच्चों बैक बॉन्डिंग हुआ, बैक डोनेशन हुआ, और बैक डोनेशन हुआ तो स्टूडेंट इस तरह के लिगेंड को पाई एसिड लिगेंड कहेंगे। बच्चों इस तरह के लिगेंड को क्या कहोगे? पाई एसिड लिगेंड। ओके, तो स्टूडेंट पाई एसिड लिगेंड कौन है?
बच्चों पाई एसिड लिगेंड के एग्जाम्पल नॉट ओनली सीओ, बच्चों पाई एसिड लिगेंड के एग्जाम्पल नॉट ओनली सीओ, सीओ, CN माइनस, NO प्लस, बच्चों ऑल दीज लिगेंड आर पाई एसिड लिगेंड। ये पाई नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पाई नीट के लिए स्टार पॉइंट बिकॉज दीज लिगेंड हैज वैकेंट पाई स्टार ABMO। स्टूडेंट आंसर दो, क्या ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? बच्चों ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बच्चों ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या स्टूडेंट इन सबका बॉन्ड ऑर्डर 3? बच्चों ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर 3, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर 3। क्या बच्चों इन सबके पास वैकेंट पाई स्टार ABMO है? बच्चों इन सबके पास वैकेंट पाई स्टार ABMO है। बच्चों इनके पास, इधर देखो स्टूडेंट, ये रहा CO, इस CO के पास बच्चों ABMO वैकेंट है। स्टूडेंट ये पूरा टॉपिक अपन डिटेल में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बच्चों बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा बच्चों, ये डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। नॉट ओनली CO, स्टूडेंट पाई एसिड लिगेंड क्या है? लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट पाई स्टार ABMO, लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लिगेंड आर जनरली डोनर, बच्चों लिगेंड आर जनरली डोनर, लिगेंड आर जनरली डोनर, बट बच्चों कुछ लिगेंड एक्सेप्ट करेंगे इन देयर वैकेंट पाई स्टार ABMO, इन देयर वैकेंट पाई स्टार ABMO। अरे आदर्श सिंह, नोमेनक्लेचर कब शुरू होगा? तुम यहां पर कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। नोमेनक्लेचर कब शुरू होगा? यस यस स्टूडेंट इधर देखिए, अरे लिगेंड ही नहीं समझ में आएगा तो नोमेनक्लेचर तुम क्या समझोगे? तुम लोगों को लिगेंड टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा, तुम नोमेनक्लेचर समझोगे क्या? यस ज्यादा कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट एडवाइस देना बंद किया करो और टॉपिक को समझिए। स्टूडेंट हमारे पास बच्चों ये जो सुपर अचीवर कोर्स है स्टूडेंट, इसमें लिमिटेड टाइम रहता है बच्चों, मुझे आपको मार्च तक परफेक्ट करना है इनऑर्गेनिक में। स्टूडेंट जो जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको समझिए, उनको समझिए, और बच्चों मैं आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर काम कर रहा हूं और एक पॉइंट भी स्टूडेंट कम नहीं कर रहा हूं। जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है नीट के लिए वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी बच्चों आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेरी स्पीड को मेंटेन करना है बच्चों, आपको मेरी स्पीड को कैच करना है और चीजों को समझना है। और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको थोड़ा रिकॉर्डेड देखिए बच्चों। जब लेवल डाउन अप रखेंगे ना, तो बच्चों जब मैं लेवल अप रखूंगा तो कुछ पॉइंट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो उनको रिकॉर्डेड देखना है। अगर स्टूडेंट मैं ओनली ऐसे लिगेंड बताऊं बच्चों, मैं ऐसे लिगेंड बताऊं तो मैं आपका टाइम पास कर रहा हूं बच्चों। मैं ओनली ऐसे लिगेंड बताऊं, ये रहा अमोनिया, ये रहा फॉस्फीन, ये रहा PR3, ये रहा PF3। स्टूडेंट अगर मैंने ऐसी बातें करी तो जस्ट मैं क्लास में आकर आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ओनली वेस्ट योर टाइम। स्टूडेंट अगर मैंने यही चीज पढ़ाई तो आपको लगेगा अमोनिया, फॉस्फीन और बच्चों PF3, ये स्टूडेंट ऐसी बातें बोलूं एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर स्टूडेंट मैंने इस तरह का पढ़ाया तो आप में से एक भी स्टूडेंट नीट को क्रैक नहीं कर सकता बच्चों। नीट को क्रैक करने के लिए एक अच्छा लेवल गेन करना पड़ेगा स्टूडेंट, मजाक नहीं है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है बच्चों। इनऑर्गेनिक में अपन को 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट। मैं नहीं चाहता आप 15 में से 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में करेक्ट करो बच्चों, 15 में से 10 नहीं, मेरे को तो ये चाहिए 15 में से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के। मुझे इस काम को करने के लिए थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। एक मुझे लेवल बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा मुझे मेरी थोड़ी स्पीड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा बच्चों। लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेरी स्पीड भी रहेगी, थोड़ा कोऑपरेट करना। ओके चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ते हैं। यस अब स्टूडेंट अपना टॉपिक आ गया IUPAC नोमेनक्लेचर। आदर्श सिंह मैं सिस्टमेटिक चलता हूं, इसके बाद में बच्चों मुझे वैसे ही यही टॉपिक पढ़ाना है, IUPAC नोमेनक्लेचर। यस
बच्चों कैसे किसी कंपाउंड का नाम दें। अब स्टूडेंट टॉपिक को समझना, कैसे किसी कंपाउंड का नाम दें। आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली मुझे फॉलो करो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में शॉर्ट में जो लास्ट 20 ईयर में पढ़ा रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। यस यस स्टूडेंट, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब बच्चों इधर देखिए स्टूडेंट, मैं चैट बॉक्स ऑफ और टॉपिक को समझना। यस चैट बॉक्स ऑफ नहीं हुआ। यस स्टूडेंट, बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, कैसे किसी कंपाउंड का नाम दें। स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है, बच्चों मैं ऐसा कंपाउंड लिखूं तो सबको मालूम है पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों इस कंपाउंड का नाम पोटेशियम क्लोराइड। स्टूडेंट मैंने ऐसे लिखा सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का नाम लिखो, पहले कैटायन का नाम लिखते देन एनायन का। बच्चों जब भी कंपाउंड का नाम लिखें पहले कैटायन का देन एनायन का। अब बच्चों मैंने ये कंपाउंड लिखा। यस स्टूडेंट ये मैंने कंपाउंड लिखा, मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो बच्चों पहले मैं कैटायन का नाम लिखूंगा देन एनायन का। स्टूडेंट ये कैटायन ये एनायन। बच्चों किसी भी कंपाउंड का नाम लिखो, क्या स्टूडेंट इस कंपाउंड के नाम को ऐसे लिखा है क्लोराइड पोटेशियम? क्या बच्चों इस कंपाउंड का नाम ऐसे लिखा है क्लोराइड पोटेशियम? नो स्टूडेंट, जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखो कैटायन का नाम फर्स्ट, तो बच्चों ये कैटायन ये एनायन। स्टूडेंट पहला पॉइंट क्या है बच्चों, आईयूपीएससी के क्या रूल है? एक मिनट। यस यस स्टूडेंट, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सबसे इजी टॉपिक है बच्चों, सबसे इजी टॉपिक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट आईयूपीएससी नेमिंग देने के क्या रूल है? रूल नंबर 1, कैटायन इज रिटन फर्स्ट, कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन एनायन, एंड देन एनायन। बच्चों जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखो कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन एनायन, एंड देन एनायन। ओके स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है K4FeCN6। ओके स्टूडेंट मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है। बच्चों मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ये कैटायन ये एनायन, किसी भी कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कैटायन। अब बच्चों मुझे इस कैटायन का नाम लिखना है, इस कैटायन का नाम क्या है? पोटेशियम। बच्चों इसका नाम क्या है? पोटेशियम। ये कैटायन और ये एनायन, एनायन का नाम अभी बच्चों मैं नहीं बता रहा हूं, डैश डैश। ये कैटायन ये एनायन, कैटायन पोटेशियम तो पोटेशियम, पोटेशियम के नंबर 4 तो बच्चों ध्यान रखना टेट्रा पोटेशियम। बच्चों इस कंपाउंड का ये नाम करेक्ट के रॉन्ग? बच्चों ये इस कंपाउंड का नाम ट्रू क्या फॉल्स? स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का नाम लिखे पहले कैटायन देन एनायन। यस वेरी गुड बच्चों, 83% बच्चों ने करेक्ट दिया। यस स्टूडेंट, बच्चों जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखो ये कैटायन है बट इसके नंबर को कभी नहीं लिखना है। बच्चों टेट्रा पोटेशियम रोंग, ये 4 है तो आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं, आपको तो पोटेशियम लिखना है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे, टेट्रा नंबर नहीं लिखने हैं। क्या स्टूडेंट आप इस कंपाउंड का नाम क्या लिखते हो? क्या बच्चों इस कंपाउंड का नाम ऐसे लिखते हो डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट? स्टूडेंट जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना हो इन आयंस के नंबर को लिखने की जरूरत नहीं। बच्चों इन नंबर को लिखने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? K2SO4। बच्चों मैंने K2SO4 लिखा, क्या आप K2 को लिखते हो? बच्चों इस कंपाउंड का नाम लिखोगे पोटेशियम सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 4 क्या 40 भी आ जाए ना बच्चों, 4 की जगह 40 भी आ जाए तो भी आपको पोटेशियम लिखना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं। बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों कैटायन के नंबर को कभी नहीं लिखना है, बच्चों इनके नंबर को कभी नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? जब भी किसी कंपाउंड का नाम देना हो कैटायन देन एनायन, इसके नंबर 4 है तो भी बच्चों आपको पोटेशियम लिखना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं। ओके वेरी गुड बच्चों। 40 क्यों नहीं आया? अरे स्टूडेंट आपको K4 हो या K3, बच्चों K4 हो या K3 आपको पोटेशियम लिखना है। ओके नाउ नंबर 2 रूल, ओके नंबर 2 रूल नंबर 2,
स्टूडेंट यस। बच्चों ये कब तक डैश डैश करोगे? स्टूडेंट ये कब तक डैश डैश करोगे? थोड़ा सीखते क्यों नहीं हो? बच्चों कब तक डैश डैश करोगे? थोड़ा सीखते क्यों नहीं हो? ये क्यों डैश डैश कर रहे हो? थोड़ा कंसेप्ट को सीखो। नंबर 2 पॉइंट, स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कैसे दिखे? बच्चों नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। बच्चों मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन है क्या? स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स आयन है क्या? नहीं। बच्चों कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या एनायन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों। रूल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो बच्चों, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। बच्चों जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। बच्चों जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो, कैटायन हो या एनायन, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते समय लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। और बच्चों अगर बहुत सारे लिगेंड हो तो दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों बहुत सारे लिगेंड हो, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वेरी गुड स्टूडेंट। रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। अगर बहुत सारे लिगेंड हो, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूं, CONH3 होल 5। बच्चों एक एग्जांपल समझना, ओके? वेरी गुड स्टूडेंट। बच्चों आप थोड़ा पेशेंस रखो, मेरी गारंटी मैं आपकी इनऑर्गेनिक अच्छी करवाऊंगा। बच्चों आप थोड़ा पेशेंस रखिए, इनऑर्गेनिक अच्छा मैं करवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आपके इनऑर्गेनिक अच्छा कवर करवाएंगे, बट आप रेगुलर लाइव अटेंड करना, रेगुलर लाइव अटेंड करना, ओके? अब स्टूडेंट ये कंपाउंड है, वेरी गुड बच्चों, ये मेरे पास कंपाउंड है। स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम देना है बच्चों, मुझे इस कंपाउंड का नाम देना है। स्टूडेंट जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखे, ये कैटायन बच्चों, ये कैटायन और ये एनायन। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट कैटायन, सेकंड पार्ट एनायन। बच्चों ये पार्ट कैटायन, ये एनायन है, ओके? अब स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? अगर किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स में तो प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लिगेंड है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लिगेंड है बच्चों। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लिगेंड है, तो दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक मिनट बच्चों, एक लिगेंड मेरे पास अमोनिया है बच्चों, अमोनिया लिगेंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा एमीन, और H2O लिगेंड का नाम एक्वा, और बच्चों Cl, अमोनिया का नाम एमीन, H2O का नाम एक्वा, और Cl बच्चों क्लोराइड होता, क्लोराइड। और बच्चों जब मैं लिगेंड का नाम बोलूंगा बच्चों, आपको याद है लिगेंड का नाम बोलूंगा, ई हटा के ओ। स्टूडेंट जो भी एनायोनिक लिगेंड है, टर्मिनल ई रिप्लेस बाय ओ। एक मिनट बच्चों मुझे दो, ओके बच्चों, एक मिनट। मेरे पास एक लिगेंड एमीन है, दूसरा एक्वा है, तीसरा क्लोरिडो है। तो बच्चों पहला कौन सा लेटर आएगा? स्टूडेंट यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो बच्चों पहले आएगा ए, देन आएगा सी। स्टूडेंट यहाँ भी ए एम, यहाँ भी ए। बच्चों जब फर्स्ट लेटर सेम तो सेकंड लेटर देखेंगे बच्चों, जब फर्स्ट लेटर सेम तो सेकंड यहाँ पर बच्चों ए एम है, यहाँ ए क्यू है, तो बच्चों पहले ए एम आएगा। अब स्टूडेंट एमीन के नंबर 3 है बच्चों, एमीन लिगेंड के नंबर 3 है, तो यहाँ पर ट्राई एमीन आएगा। और एक्वा के नंबर 2 है, तो बच्चों डाई एक्वा आएगा, ट्राई एमीन डाई एक्वा। स्टूडेंट एक सेकंड बच्चों, ट्राई एमीन डाई एक्वा। और क्लोरिडो का नंबर 1 है, तो बच्चों मोनो लिखने की जरूरत नहीं, ट्राई एमीन डाई एक्वा क्लोरिडो। और फिर लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। बच्चों मेटल कौन है? कोबाल्ट। नो गैप, अरे दीपेश गैप अभी जरूरत नहीं है, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूं बच्चों। ट्राई एमीन डाई एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। अब बच्चों स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्लोरिडो कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, कोबाल्ट की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन नंबर में लिखना है
बच्चों कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की X, अमोनिया की 0, वाटर की 0, क्लोरीन की -1, 2 ब्रोमीन -2, बच्चों कोबाल्ट की OS थर्ड थी, तो स्टूडेंट आपको थर्ड रोमन नंबर में लिखना है। बच्चों आपने अगर सब कुछ सही लिखा और यहां सेकंड किया तो ये गलत है। बच्चों सेकंड किया गलत है, यहां पर ये थर्ड। स्टूडेंट इसके बाद में ब्रोमाइड, बच्चों इसके बाद में ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। स्टूडेंट एक बात बताओ बच्चों, OS क्या होता है? अरे मनोज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मानसी ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट एक बात, बच्चों यहां पर एक्वा के नंबर 2 थे तो डाई एक्वा, बच्चों एक्वा के नंबर 2 डाई एक्वा, एमीन के नंबर 3 ट्राई एमीन। स्टूडेंट इसके नाम में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है बच्चों, इस नाम में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है बच्चों। स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा एमीन की स्पेलिंग क्या? बच्चों मैं यहाँ AMINE लिख दूं क्या? बच्चों एमीन की स्पेलिंग AMINE लिखूं? नो बच्चों, अमोनिया लिगेंड का नाम मैंने क्लास में बताया था AMMINE। बच्चों एक आंसर दो, पहले ट्राई एमीन लिखोगे क्या डाई एक्वा? बच्चों अल्फाबेटिकल का ध्यान रखना है, ट्राई एमीन क्या डाई एक्वा? बच्चों पहले क्या लिखोगे, ट्राई एमीन क्या डाई एक्वा? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ट्राई और डाई को अरेंज नहीं करना है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझिए बच्चों, आपको ट्राई और डाई को अरेंज नहीं करना है, आपको लिगेंड को अरेंज करना है। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों ट्राई का T और डाई का D नहीं देखना है, लिगेंड। बच्चों ट्राई एमीन, डाई एक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट थर्ड, ब्रोमाइड। क्या स्टूडेंट मैं यहां पर, बच्चों यहां मैंने क्लोरिडो लिखा, बच्चों यहां मैंने क्लोरिडो लिखा, क्या यहां मैं ब्रोमीडो कर दूं क्या? बच्चों यहां मैंने क्लोरिडो लिखा, क्या मैं यहां, स्टूडेंट जगह नहीं है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, यस एक सेकेंड, यस स्टूडेंट ये कोबाल्ट थर्ड और स्टूडेंट ये ब्रोमाइड, ब्रो, यस बच्चों। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां अपन ने क्लोरिडो किया, क्या बच्चों यहां ब्रोमीडो कर दूं? नो स्टूडेंट, ब्रोमाइड लिखना है बच्चों, ये लिगेंड नहीं है, ब्रोमाइड करना है। ओके ब्रोमाइड, ब्रोमीडो नहीं करना है। अब बच्चों ब्रोमीन के नंबर 2 है, क्या डाई ब्रोमाइड कर दूं? बच्चों ब्रोमीन के नंबर 2 है, क्या डाई ब्रोमाइड कर दूं? बच्चों ब्रोमीन के नंबर 2 है, डाई ब्रोमाइड कर दूं? देखो ना बच्चों, एक्वा के नंबर 2 थे, डाई एक्वा, एमीन के नंबर 3 ट्राई एमीन, ब्रोमीन के नंबर 2 डाई ब्रोमाइड। नो स्टूडेंट, ये कैटायन और ये एनायन, बच्चों कैटायन एनायन, एनायन के नंबर को रिपीट नहीं करना है। बच्चों मुझे इतना आंसर दे दो, इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट क्या एल्यूमिनियम सल्फेट? बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम सल्फेट। स्टूडेंट इस नंबर को देखने की जरूरत नहीं बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम के नंबर 2, सल्फेट के नंबर 3, बच्चों नंबर को नहीं देखना है। स्टूडेंट इस केस में भी बच्चों ब्रोमीन के नंबर 2 है, आपको ब्रोमाइड लिखना है। बच्चों ब्रोमीन के नंबर 2 तो आपको ब्रोमाइड लिखना है। ओके डाई ब्रोमाइड नहीं आएगा। अब स्टूडेंट मैं एक इजी एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, एक इजी एग्जांपल दे रहा हूं, CrH2O होल 6 और Cl3। बच्चों CrH2O होल 6 Cl3। सर क्लोरिडो कैसे होगा, ये तो कैटायन है। अरे भैया ऐसे धुरंधर लोग हैं, क्लोरिडो कैटायन है। अरे बच्चों Cl माइनस लिगेंड, Cl माइनस लिगेंड है, एनायन है, क्लोरीन -1। बच्चों पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है, टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड बच्चों मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है, तो आप उसकी थोड़ी रिकॉर्डेड देखिए। स्टूडेंट ये कंपाउंड है। स्टूडेंट अब मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, टॉपिक को समझिए 10 मिनट। स्टूडेंट इस टॉपिक को समझना है बच्चों, ये पार्ट कैटायन, ये पार्ट एनायन। स्टूडेंट इस कंपाउंड में बच्चों ये कैटायन है, ये एनायन। इस पार्ट का नाम लिखना है बच्चों लिगेंड फॉलोड बाय मेटल।
बच्चों लिगेंड मेरे पास एक्वा है, हेक्सा एक्वा, बच्चों हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकंड क्लोराइड, बच्चों ये नाम लिख रहा हूं, दूसरा नाम सेम ये, और बच्चों यहां ट्राई क्लोराइड लिख रहा हूं, और बच्चों तीसरा नाम लिख रहा हूं हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, और क्लोराइड लिख रहा हूं, और बच्चों एक नाम और लिख रहा हूं, बाद में बताऊंगा बच्चों, अभी इन तीन में से आंसर दो। यस स्टूडेंट, बच्चों इस कंपाउंड का नाम, स्टूडेंट जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। और स्टूडेंट इस बार तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, बच्चों इस बार तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, बट सिली मिस्टेक होती है, इतना तो पक्का बच्चों, लिगेंड एक्वा है, उसके नंबर 6 हेक्सा एक्वा, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। बच्चों ये लाइन स्टार लाइन, स्टूडेंट ये लाइन स्टार लाइन, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। अगर बच्चों बहुत सारे लिगेंड हो तो दे आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों यहाँ एमीन है, एक्वा है, क्लोरीन है, बहुत सारे लिगेंड है, एमीन का ए, एक्वा का ए, क्लोरिडो का सी। और बच्चों जब भी कोई लिगेंड, यस स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, स्टूडेंट ये नाम रॉन्ग, बच्चों ये रॉन्ग, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको एक्स मानते, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, और बच्चों क्लोरीन का चार्ज -1, 3 क्लोरीन -3, इसको सोल्व किया x इक्वल टू +3, तो बच्चों इतना तो कंफर्म हुआ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो बच्चों ये रॉन्ग, यहां +3 ठीक है बच्चों, +3 तो ठीक, बट ये ट्राई क्लोराइड, क्या क्लोरीन 3 है बच्चों, ट्राई क्लोराइड रॉन्ग। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ, बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ तो थम्स अप करो, स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ तो थम्स अप कीजिए बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम होती है बच्चों, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा दे हेक्सा एक्वा क्रोमेट, बच्चों हेक्सा एक्वा क्रोमेट थर्ड क्लोराइड। अब स्टूडेंट एक बात समझना, हेक्सा एक्वा क्रोमेट थर्ड क्लोराइड, बच्चों हेक्सा एक्वा क्रोमेट थर्ड क्लोराइड। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, स्टूडेंट अपन को कभी क्रोमियम लिखना है बच्चों, कभी अपन को क्रोमियम लिखना है और कभी क्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कभी क्रोमियम और कभी क्रोमेट। अरे बच्चों यहाँ पर क्लोरीन लिगेंड नहीं है, अरे स्टूडेंट यहाँ क्लोरीन लिगेंड नहीं है, यहाँ क्लोरीन बच्चों लिगेंड नहीं है, लिगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं बच्चों, लिगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं स्टूडेंट, ये मेटल ये लिगेंड नहीं है बच्चों, ओके स्टूडेंट। क्रोमियम ठीक है बट बच्चों क्रोमेट रॉन्ग है स्टूडेंट, क्रोमेट बच्चों नहीं आएगा स्टूडेंट, कभी आपको क्रोमियम लिखना है और कभी क्रोमेट लिखना है, ओके बच्चों। स्टूडेंट अब मैं एक बात बताऊंगा बच्चों, रूल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 3 बच्चों, रूल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इफ कॉम्प्लेक्स बच्चों, रूल नंबर 3 स्टार पॉइंट, एनायोनिक बच्चों, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक बच्चों, if complex is anionic then 8 suffix use after name of metal, if complex is anion then 8 suffix use after name of metal। ये पॉइंट बच्चों नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 3 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, if complex is anion then we use 8 आफ्टर नेम ऑफ मेटल। स्टूडेंट क्या ये कॉम्प्लेक्स, बच्चों ये कॉम्प्लेक्स कैसा है स्टूडेंट, आंसर दो, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चों, दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो कोबाल्ट आया बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स भी कैटायन है तो क्रोमियम आएगा, क्रोमेट नहीं आएगा स्टूडेंट। ये पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक बच्चों, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक देन वी यूज 8 स्टूडेंट। if complex is neutral बच्चों, if complex is neutral, if complex is cationic then only name of metal use। अब बच्चों मुझे 1 मिनट देना स्टूडेंट, मैं आपसे ओनली 1 मिनट लेकर
पूरे टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओनली 1 मिनट स्टूडेंट, ओनली 1 मिनट। यस, जिसने मुझे 1 मिनट दिया उसके सारे कंसेप्ट क्लियर। जिसने मुझे 1 मिनट दिया उसके सारे कंसेप्ट क्लियर। यस बच्चों, स्टूडेंट ये कंपाउंड है K2NiCl4, K2NiCl4। स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो, फर्स्ट कैटायन सेकंड एनायन। बच्चों पहले कैटायन फिर एनायन। इस कैटायन का नाम बच्चों पोटेशियम है। स्टूडेंट मैं इसका नाम पोटेशियम लिखूं क्या डाई पोटेशियम? बच्चों पोटेशियम क्या डाई पोटेशियम? पोल दे रहा हूं बच्चों, पोटेशियम डाई पोटेशियम, ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों डाई पोटेशियम ट्रू क्या फॉल्स? डाई पोटेशियम बच्चों, पोटेशियम के नंबर 2 है डाई पोटेशियम। यस, वेरी गुड स्टूडेंट, 98%। यस बच्चों, स्टूडेंट इतना तो कंफर्म हो गया, पोटेशियम के नंबर 2, बट नंबर कभी नहीं लिखने पोटेशियम। अब बच्चों मुझे इस पार्ट का नाम लिखना है। स्टूडेंट इस पार्ट का नाम लिखो लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। लिगेंड के नंबर 4 है टेट्रा क्लोरी। बच्चों लिगेंड का नाम क्लोराइड है, लिगेंड का नाम क्लोराइड है, और ई हटा के ओ क्लोरिडो। बच्चों लिगेंड Cl- है क्लोरिडो। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो निकल। और बच्चों निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पोटेशियम स्टूडेंट, पोटेशियम की कितनी +2, निकल की कितनी X। बच्चों इतना तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट तो आना चाहिए। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको सिखाता हूं। मुझे निकल की फाइंड आउट करनी है, उसकी X। पोटेशियम का चार्ज 1, 2 पोटेशियम तो +2, इसकी +2, निकल की X। क्लोरीन का चार्ज -1, 4 क्लोरीन -4 = 0। बच्चों इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा ओवरऑल +2। बच्चों -4 उधर गया, ओवरऑल बच्चों ये +2 आएगा। ओके, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो निकल, और ये सेकंड। बच्चों ध्यान रखना सेकंड ऐसे भी नहीं लिखना है। सेकंड बच्चों ऐसे भी नहीं, आपको सेकंड स्टूडेंट ऐसे लिखना है। बच्चों ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? वेरी गुड स्टूडेंट। यस बच्चों सही है। स्टूडेंट क्या ये नाम करेक्ट है? ट्रू क्या फॉल्स? यस स्टूडेंट। बच्चों मेरा पॉइंट समझ गए? स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ गए? इसमें कहां मिस्टेक की? बच्चों सब कुछ सही लिखा, डाई पोटेशियम नहीं पोटेशियम लिखा, टेट्रा क्लोरिडो, बट बच्चों एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायन और ये एनायन। बच्चों एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम के बाद में 8 वर्ड आएगा निकलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, निकलेट ये वर्ड इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट आपने सब कुछ ऐसा लिखा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो निकल सेकंड, स्टूडेंट एग्जाम में सिल्ली मिस्टेक होती है। बच्चों एग्जाम में सिल्ली मिस्टेक होती है, समझ में नहीं आएगी। ओके, तो बच्चों इसका नाम ये। यस स्टूडेंट इसका नाम ये, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पॉजिटिव। अब स्टूडेंट मैं एक बात बता रहा हूं बच्चों, स्टूडेंट एक बात, NiH2O6Cl2 बच्चों ये मैंने कंपाउंड लिया है। स्टूडेंट अरे गैप बच्चों, स्टूडेंट गैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, मुझे गैप नहीं समझाने हैं, कंसेप्ट को समझाने हैं। गैप को इधर देखो स्टूडेंट, अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ये कैटायन ये एनायन। बच्चों दिस इज कैटायन दिस इज एनायन। स्टूडेंट इस पार्ट का नाम लिखना है बच्चों, जब भी पोल कैटायन का कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो हेक्सा एक्वा निकल। क्या बच्चों इस बार निकल आएगा कि निकलेट? बच्चों इस बार निकल आएगा कि निकलेट? बच्चों हेक्सा एक्वा निकल सेकंड, और डाइक्लोराइड के क्लोराइड। बच्चों इसके नाम में डाइक्लोराइड के क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस बार क्लोराइड आएगा डाइक्लोराइड नहीं। निकलेट नहीं आएगा बच्चों, निकल आएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का नाम कौन बताएगा? बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का नाम, स्टूडेंट इतना बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? बच्चों ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? स्टूडेंट ये न्यूट्रल है, ये कैटायनिक है। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे पता चलेगा
कोई कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है क्या कैटायोनिक? एक बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है सर कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है क्या एनायोनिक? बच्चा उसके लिए है ना रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी, उसके लिए बच्चों रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी। जो मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाता हूं उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, थोड़ा सा बच्चों रिवाइज करके आइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिवीजन। ओके, अब स्टूडेंट मैं आपको फिर भी समझा देता हूं, बच्चों एक सेकंड में बच्चों मैं समझा देता हूं स्टूडेंट। यस, थोड़ा सा बच्चों रिकॉर्डेड बराबर रखिए, तभी तो स्टूडेंट मैं आपको कहता हूं थोड़ी रेगुलरिटी क्लास में रखें। एक क्लास भी स्किप की सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये बात बताओ, ये कैटायन है बच्चों, ये कैटायन ये एनायन, ये कैटायन ये एनायन, क्या स्टूडेंट ये पार्ट कॉम्प्लेक्स एनायन है कि नहीं? ये कैटायन ये एनायन बच्चों एनायन है। स्टूडेंट इसका नाम बताओ बच्चों, इसका नाम क्या लिखूं? पोटेशियम क्या ट्राई पोटेशियम? बच्चों सबसे पहली बात, पोटेशियम क्या ट्राई पोटेशियम? ट्राई पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम। अब इस पार्ट का नाम लिखना है बच्चों, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, टेट्रा साइनिडो बच्चा, टेट्रा साइनिडो। कॉपर के क्यूपरेट बच्चों, ये चीज इंपॉर्टेंट, कॉपर के क्यूपरेट एनायनिक कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये कैटायन ये एनायन, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है क्यूपरेट। और बच्चों मेटल की ओएस। स्टूडेंट जो मैंने लिखा यस के नो बच्चों, जो मैंने लिखा मैं पोल दे रहा हूं बच्चों, ट्रू क्या फॉल्स? स्टूडेंट आईयूपीएससी में आपने स्लाइटली मिस्टेक की, नंबर कट गए बच्चों, आईयूपीएससी में स्लाइटली मिस्टेक की, नंबर कट गए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉपर है स्टूडेंट। जो कॉपर होता है ना कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होती है या फिर +2 होती है। अब बच्चों मैं इसकी फाइंड आउट करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है तो K की कितनी +3, कॉपर की X, साइनाइड का चार्ज -1 बच्चों, साइनाइड तो जानते हो ना, क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड -1 बच्चों, 4 साइनाइड -4 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करोगे, अरे बच्चों थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आता है स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा बहुत पक्का जानते हो। तो बच्चों इसको सॉल्व किया, X इक्वल टू +1। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस कंपाउंड का नाम ये, बट बच्चों OS1 आएगी, ये रॉन्ग ये राइट बच्चों, सेकंड नाम करेक्ट। ओके यस स्टूडेंट, ये पॉइंट समझिए बच्चों। अब स्टूडेंट मुझे इसका नाम लिखना है बच्चों, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, टेट्रा कार्बोनिल बच्चों, टेट्रा कार्बोनिल, निकल निकल बच्चों, निकल लिखूं क्या निकलेट बच्चों, निकल लिखूं क्या निकलेट? स्टूडेंट एक चीज रट लो, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायन बच्चों, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायन देन वी यूज 8 बच्चों, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायन देन वी यूज 8 स्टूडेंट, दिस इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों, इसका नाम टेट्रा कार्बोनिल निकल बच्चों। अगर आपने ये नाम लिखा तो नंबर 0 आएंगे बच्चों, ये नाम लिखा तो नंबर 0 आएंगे। जो भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखनी है बच्चों, निकल की 0 है तो 0 लिखनी है। स्टूडेंट कहता 0 क्यों लिखूं? स्टूडेंट कहा मेरे नंबर 0 हो जाएंगे। अरे बच्चों स्टूडेंट कह रहा 0 क्यों लिखूं? अरे बच्चों जो है जो लिखनी है। स्टूडेंट मैं निकल की फाइंड आउट कर रहा हूं, जिसकी फाइंड आउट करते हैं उसकी X बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0, X + 0 इक्वल टू 0, X इक्वल टू बच्चों 0। जो भी मेटल की OS है उसको लिखना है बच्चों, 0 है तो 0 लिखना है। स्टूडेंट मेरी बात समझो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक देन वी यूज 8 बच्चों, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायोनिक देन वी यूज 8। इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायन बच्चों, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायन, इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल देन बच्चों ओनली नेम ऑफ मेटल बच्चों, ओनली नेम ऑफ मेटल। यहां भी निकल, यहां भी निकल। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैंने लिखा CrH2O होल 5 और बच्चों ONO और Cl2। सभी स्टूडेंट को एम्बीडेंटेड लिगेंड आना चाहिए। क्या सभी बच्चों को एम्बीडेंटेड लिगेंड
बच्चों सभी स्टूडेंट को एम्बीडेंटेड लिगेंड आना चाहिए इधर। अब स्टूडेंट ये कंपाउंड है स्टूडेंट, सबसे पहला काम मेटल की ओएस, बच्चों लिगेंड मेटल की ओएस एक्स, बच्चों वाटर का चार्ज कितना है 0, वाटर का चार्ज 0, बच्चों मैं वाटर बोलूं क्लोरीन बोलूं, ये लिगेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों ये लिगेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट मैंने क्लास में एक लिगेंड बताया था बच्चों NO2 माइनस, याद करो बच्चों NO2 माइनस ये है, बच्चों NO2 माइनस ये है, ये लिगेंड मेटल को N से भी अटैच करता है और O से भी अटैच करता है, बच्चों ये O से अटैच कर रहा है, बच्चों मैं N स्टूडेंट आपको याद हो ये लिगेंड N से करे या O से, बच्चों लिगेंड का चार्ज क्या होगा, बच्चों ये लिगेंड स्टूडेंट इस लिगेंड को मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे, बच्चों इन लिगेंड को ऐसे लिखूं या ऐसे, लिगेंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेरी गुड बच्चों, लिगेंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड, वेरी गुड। अब स्टूडेंट मुझे इसका नाम लिखना है, बच्चों क्रोमियम की X, वाटर की 0, क्या इस लिगेंड का चार्ज 0, यस के नो, क्या बच्चों इस लिगेंड का चार्ज 0, यस के नो, नो, क्योंकि बच्चों ये लिगेंड ये हो या ये चार्ज, वेरी गुड बच्चों -1, यस। अब बच्चों मेरे पास 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का -2, और स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करूंगा X = +3। अब बच्चों में इसका नाम लिखना है स्टूडेंट, मुझे इसका नाम लिखना है, ये कैटायन ये एनायन, पेंटा एक्वा, बच्चों पेंटा एक्वा, नाइट्रिटो, बच्चों पहले एक्वा आएगा कि नाइट्रिटो, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो एन क्रोमियम, क्रोमियम, फिर बच्चों थर्ड, और फिर स्टूडेंट क्लोराइड, बच्चों ये नाम यस के नो, बच्चों मैंने सब कुछ सही लिखा, स्टूडेंट IUPAC में थोड़ी सी भी मिस्टेक की गलत होगा, बच्चों नाइट्रिटो एन नहीं लिखना है, फर्स्ट एटम डोनर, बच्चों आपने सब कुछ सही लिखा, और स्टूडेंट यहां पर आपको नाइट्रिटो ओ, क्या बच्चों अब ये नाम यस के नो, बच्चों अब ये नाम यस के नो, स्टूडेंट इतना आंसर दे दो, अब ये नाम कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपने सब कुछ सही लिखा, पेंटा एक्वा नाइट्रिटो ओ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट गलत लगा दी, और बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थर्ड, और स्टूडेंट आपने इसके नाम में, स्टूडेंट आपने इसके नाम में यहाँ डाइक्लोराइड कर दिया, बच्चों आपने सब कुछ सही लिखा, यहाँ क्रोमियम कर दिया, थर्ड कर दिया, डाइक्लोराइड नहीं क्लोराइड। स्टूडेंट अब तो क्लियर हुआ बच्चों, अब तो क्लियर हुआ, आपको बाद में बच्चों क्या लिखना है क्लोराइड, ये क्लोराइड, ओके। अब स्टूडेंट आपने इसके नाम में क्रोमेट लिखा, क्रोमेट, और बाकी पूरा वही लिखा बच्चों, वही लिखा। स्टूडेंट कौन सा नाम करेक्ट होगा बच्चों, कौन सा नाम करेक्ट होगा, क्रोमियम के क्रोमेट, बच्चों क्रोमियम के क्रोमेट, वेरी गुड, ये करेक्ट ये रॉन्ग, ये राइट ये रॉन्ग। स्टूडेंट क्लियर हुआ, यस बच्चों। अब स्टूडेंट मैं थोड़े एग्जांपल और ले रहा हूं स्टूडेंट, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक पॉइंट समझना, COEN होल्ट वाइज Cl2Br, बच्चों एक सेकेंड, यस COEN होल्ट वाइज Cl2Br, स्टूडेंट ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है बच्चों, ये लिगेंड 2 बार, तो मैं क्या लिखूंगा डाइक्लोरिडो, और बच्चों ये लिगेंड भी 2 बार, इस लिगेंड का नाम बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एथिलीन डाइएमीन, बच्चों इस लिगेंड का नाम एथिलीन डाइएमीन, EN का नाम एथिलीन डाइएमीन। स्टूडेंट जब भी कोई लिगेंड 2 बार होता, बच्चों इधर देखो स्टूडेंट, वाटर 5 टाइम था तो पेंटा एक्वा, बच्चों साइनो 4 टाइम था टेट्रा साइनिडो, जब भी कोई लिगेंड बच्चों क्लोरीन 2 बार डाइक्लोरिडो, बट बच्चों EN 2 बार, तो स्टूडेंट ये नाम रॉन्ग, बच्चों EN 2 बार बट आपको डाई नहीं आएगा, बच्चों EN 2 बार तो आपको डाई नहीं, इसकी जगह बेस। स्टूडेंट एक बात बताओ, क्या इस लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई वर्ड है कि नहीं, स्टूडेंट क्या इस लिगेंड के नाम में डाई वर्ड है कि नहीं, अगर स्टूडेंट किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई है, देन वी यूज बिस ट्रेस, बच्चों एक लाइन स्टार लगा के लिख रहा हूं, इफ डाई ट्राई वर्ड, बच्चों ये लाइन स्टार लगा के लिख रहा हूं,
if di tri word present in name of ligand, if di tri word present in name of ligand, स्टूडेंट अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई वर्ड है, इफ डाई ट्राई वर्ड प्रेजेंट इन ए नेम ऑफ लिगेंड, देन बिस ट्रिस यूज। बच्चों 2 बार हो तो बिस, 3 बार हो तो ट्रिस यूज, बिस ट्रिस यूज। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस लिगेंड के नाम में 2 बार ईएन है, बट बच्चों ये नाम गलत। स्टूडेंट इसका नाम क्या आएगा? डाई क्लोरिडो। स्टूडेंट नाम क्या आएगा? बिस एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 2 बार ईएन है और 2 बार क्लोरीन है, तो बच्चों बिस आएगा, डाई नहीं, एथिलीन डाईएमीन। बच्चों क्या लिखूं? कोबाल्ट लिखूं क्या कोबाल्टेट? बच्चों कोबाल्ट लिखूं क्या कोबाल्टेट? बच्चों कोबाल्ट लिखूं क्या कोबाल्टेट? स्टूडेंट एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? बच्चों इस एग्जांपल में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कोबाल्ट की X, EN न्यूट्रल लिगेंड 0, 2 क्लोरीन -2, ये बच्चों कोबाल्ट की OS थर्ड। स्टूडेंट उसके बाद में मैं, यस बच्चों उसके बाद में स्टूडेंट यहां मैंने क्लोरिडो लिखा। बच्चों यहां क्लोरिडो लिखा, क्या यहां ब्रोमीडो कर दूं क्या? क्या बच्चों ब्रोमीडो करूं क्या ब्रोमाइड? बच्चों ब्रोमीडो करूं क्या ब्रोमाइड? कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, ब्रोमीडो क्या ब्रोमाइड? बच्चों ब्रोमीडो क्या ब्रोमाइड? वेरी गुड बच्चों, ब्रोमाइड। बच्चों ब्रोमाइड आएगा, ब्रोमीडो नहीं। स्टूडेंट जगह कहां चली जाती है, स्लाइड ही छोटा पड़ जाता है बच्चों। ब्रोमाइड, 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 ओके, ब्रोमाइड, यस यस बच्चों। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिस वर्ड आएगा। बच्चों क्या वर्ड आएगा? बिस। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। बच्चों एक एग्जांपल और ले रहा हूं। स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल लिया, COEN होल थ्राइज। बच्चों COEN होल थ्राइज और Cl3 लिया। बच्चों COEN होल थ्राइज, Cl3 लिया। स्टूडेंट अच्छी तरह से समझना, बच्चों अच्छी तरह से समझना, COEN होल थ्राइज Cl3, ये कैटायन, ये एनायन। बच्चों लिगेंड कौन है? EN। EN का नाम एथिलीन डाईएमीन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये EN 3 बार है क्या? स्टूडेंट यस क्या नो? बच्चों EN 3 बार है, यस क्या नो? नो। ट्राई नहीं लिखना है, ट्राई एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट। फिर बच्चों थर्ड और क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस ट्राई की जगह ट्रिस लिखना है। ये रॉन्ग, ये राइट। ट्रिस एथिलीन डाईएमीन, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन। और बच्चों कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों? ट्रिस वर्ड आएगा, ट्रिस। और स्टूडेंट इसका नाम एथिलीन डाईएमीन। और बच्चों आपने कभी इसकी जगह इसका IUPAC नाम लिखा, इथेन 1,2 डाईएमीन। बच्चों NCERT में ऐसा भी दिया हुआ, इथेन 1,2 डाईएमीन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दोनों नाम सही है। अगर आप लिगेंड का एथिलीन डाईएमीन लिखते हो या फिर बच्चों इथेन 1,2 डाईएमीन। स्टूडेंट मेरा बात सुनिए बच्चों, EN का नाम नहीं सुना बच्चों, ये EN है। स्टूडेंट EN का IUPAC नेम क्या होता? चेन में 2 कार्बन, इथेन 1,2 डाईएमीन। बच्चों इथेन 1,2 डाईएमीन या एथिलीन डाईएमीन। बच्चों आप कोई भी नाम लिखो, आपको नाम में क्या यूज करना है? ट्रिस वर्ड यूज करना है। बच्चों क्या यूज करना है? ट्रिस। स्टूडेंट नाम में ट्रिस। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, Fe, Ag, Au, ये 3 मेटल नीट के लिए स्टार मेटल। बच्चों ये 3 मेटल वेरी इंपॉर्टेंट। Fe के लिए बच्चों आयरन यूज करते। स्टूडेंट अगर न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो आयरन, और बच्चों एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो स्टूडेंट आप जानते हो कोबाल्ट। बच्चों कोबाल्ट कोबाल्टेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, जिंक जिंकेट, निकल निकलेट, क्यूपर क्यूपरेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट। बट बच्चों आयरन, स्टूडेंट कहता आयरन रेट। बच्चा कहता आयरन आयरन रेट। स्टूडेंट कहता सिल्वर सिल्वरेट सिल्वरेट। स्टूडेंट कहता गोल्ड
गोल्डेट, गोल्डेट। बच्चों ये 3 मेटल नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेनिंग मेटल में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों रिमेनिंग मेटल में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोबाल्ट, कोबाल्टेट, जिंक, जिंकेट, क्रोमियम, क्रोमेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, निकल, निकलेट, आयरन, आयरन रेट नहीं। स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों ये 3 मेटल सभी स्टूडेंट को याद रखने हैं। ये 3 मेटल बच्चों सभी स्टूडेंट को याद रखने हैं। यहां आएगा फेरेट, यहां आएगा अर्जेंटेट और यहां आएगा ओरेट। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ? फेरेट, अर्जेंटेट, ओरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट, कोबाल्टेट, निकल, निकलेट, जिंक, जिंकेट, क्रोमियम, क्रोमेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, ओनली 3 मेटल स्टार मेटल, ओनली 3 मेटल स्टार मेटल। वेरी गुड स्टूडेंट। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा थम्स अप करो, अपन टॉपिक को आगे ले जाएं। स्टूडेंट मेरे पास ये कंपाउंड है, बच्चों मेरे पास ये कंपाउंड है K4 FeCN6। बच्चों मेरे पास K4 FeCN6 है। स्टूडेंट मुझे इसका नाम लिखना है। बच्चों इसका नाम क्या लिखूंगा? सबसे पहले पोटेशियम क्या टेट्रा पोटेशियम? बच्चों इसका नाम क्या लिखूंगा? ये पोटेशियम क्या टेट्रा पोटेशियम? पोटेशियम। अब इस पार्ट का नाम लिखना है लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। बच्चों लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, हेक्सा साइनिडो। बच्चों हेक्सा साइनिडो, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। आयरन लिखूं क्या फेरेट? बच्चों मैं आयरन लिखूं? स्टूडेंट मैं 3 नाम बता रहा हूं, एक आयरन रेट, एक आयरन और एक फेरेट। स्टूडेंट इतना पक्का है ये कैटायन ये एनायन। बच्चों एनायन है तो आयरन तो नहीं आएगा, बच्चों आयरन तो नहीं आएगा और 8 तो आएगा, आयरन रेट भी नहीं, फेरेट। क्या बच्चों ये इस कंपाउंड का नाम करेक्ट? यस के नो? बच्चों जो मैंने नाम लिखा पोल दे रहा हूं, करेक्ट, ट्रू के फॉल्स? बच्चों जो मैंने इस कंपाउंड का नाम लिखा ट्रू के फॉल्स? वेरी गुड बच्चों, करेक्ट तो है स्टूडेंट। देखो ना बच्चों करेक्ट ही तो है। 8 लगा दिया, 8। बच्चों 8 भी लगा दिया। स्टूडेंट 8 तो लगाया बट आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, K की 4, Fe की X, साइनाइड की -6। वेरी गुड स्टूडेंट, इसको सोल्व करोगे +2 आएगी। स्टूडेंट अब तो सिली मिस्टेक समझ में आई? बच्चों सिली मिस्टेक कहां होती है समझना है। कोई स्टूडेंट मुझे इस कंपाउंड का कॉमन नाम बताओ। बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बच्चों फेरोसाइनाइड, फेरो ये कॉमन नेम है। बच्चों ये वाला नाम कैसा नाम है? कॉमन नेम, कॉमन नेम। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरीसाइनाइड नहीं कहना है बच्चों, फेरो। स्टूडेंट फेरो, फेरी नहीं करना है, फेरो। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों, फेरी, स्टूडेंट फेरी जो होता है ना बच्चों, फेरी फेरिक से बना है। बच्चों फेरी जो है वो फेरिक से बना है और फेरिक का चार्ज +3 होता है। बच्चों फेरी फेरिक से बना है और फेरो, फेरो बच्चों फेरो, स्टूडेंट फेरो का मतलब +2 है। अब बच्चों मुझे इस कंपाउंड का नाम 1 सेकंड में बता दो। बच्चा इस कंपाउंड का नाम 1 सेकंड में कॉमन नाम कौन बताएगा? बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बच्चों? पोटेशियम फेरीसाइनाइड। स्टूडेंट कॉमन नाम फर्स्ट क्या सेकंड? ये रहा पोल बच्चों, कॉमन नाम फर्स्ट क्या सेकंड? बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नाम फर्स्ट क्या सेकंड? स्टूडेंट इतना तो कंफर्म हो गया, इस कंपाउंड में Fe की OS। बच्चों इस कंपाउंड में Fe की OS +3 आ गई। बच्चों इस कंपाउंड में Fe की OS +3 आ गई। अब स्टूडेंट इधर देखना, इस कंपाउंड का IUPAC नेम पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो। बच्चों पोटेशियम हेक्सासाइनिडो, फेरेट। और बच्चों थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 1 सेकंड में समझना, ये नाम स्टूडेंट ये और ये, बच्चों 1 सेकंड में मेरे से चीजें समझो, ये और ये दोनों के सेम नेम।
ये और ये दोनों के सेम नेम, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? मैं ये दूं या ये, दोनों के नेम सेम, ओनली थर्ड और सेकंड। बच्चों केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी मिस्टेक की गलत होगा। दोनों के सेम नेम, स्टूडेंट ये लूं या ये, दोनों के सेम नेम, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज। बच्चों इसका नाम भी वही, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड। बच्चों पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड। अब बच्चों मुझे इस कंपाउंड का कॉमन नाम बताओ। बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नाम पोटेशियम फेरीसाइनाइड। बच्चों पोटेशियम फेरीसाइनाइड। फेरी वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, फेरी वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल स्टार एग्जाम्पल है, ये और ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों। यस स्टूडेंट, बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल स्टार। आज का सबसे स्टार क्वेश्चन ये Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइड। बच्चों इस क्वेश्चन को समझना, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन, यस Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइड। अब स्टूडेंट इस कंपाउंड में ये भी Fe है, ये भी Fe है। अगर स्टूडेंट आप इसको ब्रेक करोगे बच्चों, ये Fe, इसको जैसे ही ब्रेक करोगे, ये 3 इधर, ये 4 इधर। बच्चों जैसे ही आपने ब्रेक किया, ये Fe3 और बच्चों ये स्टूडेंट ब्रेक करते ही आपको आयरन की OS पकड़ में आ गई। बच्चों जैसे ही इसको मैंने ब्रेक किया, ये 3 इधर 4 इधर, क्रॉस ट्रांसफर। क्या बच्चों आप लोगों को आयरन की OS पकड़ में आ गया? क्या बच्चों इस आयरन की OS +3 और इस आयरन की OS, स्टूडेंट इस आयरन की OS अगर आप फाइंड आउट करोगे तो Fe की X, साइनाइड की -6, X - 6 इक्वल टू -4, X इक्वल टू +2। बच्चों दोनों जगह Fe है, क्या दोनों Fe की OS सेम है? क्या बच्चों दोनों जगह Fe है, क्या दोनों Fe की OS सेम? यस क्या नो? नो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम। बच्चों इस कैटायन का नाम क्या है? आयरन। बच्चों इस कैटायन का नाम क्या है? आयरन। स्टूडेंट इस बार कैटायन की भी OS लिखनी है। एक्चुअली स्टूडेंट आप मुझे बताओ बच्चों, क्या मैंने सोडियम पोटेशियम की कभी OS लिखी क्या? क्या बच्चों मैंने सोडियम पोटेशियम की OS आगे लिखी क्या? नो। एक्चुअली बच्चों ये जो Fe है ना, 2 और 3 दोनों है, तो इसलिए इसकी आयरन थर्ड। स्टूडेंट ये तो इसका नाम लिखा, अब बच्चों ये तो इसका नाम लिखा, अब इस पार्ट का नाम लिख रहा हूं। बच्चों इस पार्ट का नाम लिख रहा हूं, तो बच्चों मैं इस पार्ट का नाम कैसे लिखूंगा? हेक्सासाइनिडो। बच्चों हेक्सासाइनिडो। क्या लिखूं? आयरन लिखूं क्या फेरेट? बच्चों जल्दी बोलो, हेक्सासाइनिडो आयरन लिखूं क्या फेरेट? स्टूडेंट ये कैटायन, ये एनायन है, तो बच्चों फेरेट। जो मैंने लिखा एक बार स्टूडेंट आप थम्स अप कीजिए। बच्चों एक बार कह दो यस। स्टूडेंट पोल दे रहा हूं, कह दो यस। ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों जो मैंने नाम लिखा है आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो फेरेट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 93% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो Fe है स्टूडेंट, ये 3 4 इधर। बच्चों चार्ज को ट्रांसफर करना है, ये 3 इधर, ये 4 इधर, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इस Fe की OS सेकंड है। बच्चों इस Fe की OS फाइंड आउट की थी, वो सेकंड है। स्टूडेंट कभी एग्जाम में इसकी जगह आपने फेरिक लिखा, बच्चों फेरिक लिखा और ये पूरा नाम लिखा तो भी चलेगा। बच्चों ये दोनों नाम सही है। स्टूडेंट अगर आप फेरिक लिख रहे हो तो आपको सेकंड और थर्ड लिखने की जरूरत नहीं। बच्चों मेरा पॉइंट समझे? स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे? बच्चों अगर आप फेरिक लिख रहे हो तो आपको सेकंड और थर्ड लिखने की जरूरत नहीं, फेरिक भी चलेगा, दोनों नाम करेक्ट है। और बच्चों इसका एक कॉमन नाम है पर्शियन ब्लू। बच्चों इसका एक कॉमन नाम पर्शियन ब्लू। एक्चुअली बच्चों ये ब्लू कलर का है, दिस इज कॉमन नेम बच्चों पर्शियन ब्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्शियन ब्लू। स्टूडेंट इस कंपाउंड का एक कॉमन नाम और दे रहा हूं। बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नाम एक और दे रहा हूं, फेरीफेरोसाइनाइड। बच्चों इस कंपाउंड का एक कॉमन नाम लिख रहा हूं,
फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। क्या बच्चों फेरीसाइनाइड? क्या बच्चों फेरीसाइनाइड? फेरीसाइनाइड। बच्चों ये कॉमन नाम वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या है? स्टूडेंट क्या कॉमन नाम है बच्चों? फेरो, क्या फेरी, क्या फेरी? स्टूडेंट कह रहा मुझे तो सारे फेरी दिख रहे हैं। बच्चा कह रहा मुझे तो सारे। स्टूडेंट इस कंपाउंड का कॉमन नाम, ये पूरे का कॉमन नाम फेरो लिखोगे। क्या फेरी, क्या फेरी, क्या फेरी स्क्वायर साइनाइड कर दो बच्चों। फेरी स्क्वायर साइनाइड, 2 बार फेरी है। ये रहा पोल बच्चों, ये रहा पोल। यस स्टूडेंट, ये रहा पोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्टूडेंट, कल संडे को बच्चों टेस्ट है। कल संडे को 6 दिसंबर को माइनर टेस्ट है बच्चों। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। स्टूडेंट इस टॉपिक को समझना बच्चों। इसका ये नाम राइट, ये नाम रॉन्ग। बच्चों ये नाम राइट, ये रॉन्ग। स्टूडेंट ये चीज +3 है बच्चों। +3 फेरिक है बच्चों। ये +3 है और ये +2 है, तो ये फेरोसाइनाइड। बच्चों ये पॉइंट समझ में आया? फेरोसाइनाइड, ये फेरोसाइनाइड। बच्चों शारदा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें सारा मैंने सिलेबस भी दिया है, सब कुछ दिया है, सिलेबस भी शेयर किया है बच्चों। और स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग आएगा बच्चों, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग आएगा। और मैं 5 मिनट और ले रहा हूं बच्चों। 5 मिनट आवाज नहीं करोगे, 5 मिनट स्टूडेंट आवाज नहीं करोगे। अब स्टूडेंट यस, एक एग्जांपल लिया बच्चों, AgNH3 होल ट्वाइज SO4। बच्चों ये कंपाउंड है स्टूडेंट, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम बच्चों, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। बच्चों डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम बच्चों, ये पार्ट कैटायन, ये पार्ट कैटायन, ये पार्ट एनायन। बच्चों अमोनिया के नंबर 4 है, तो क्या स्टूडेंट इसका नाम मैं टेट्राएमीन कर दूं क्या? बच्चों इसका नाम टेट्राएमीन कर दूं क्या? बच्चों अमोनिया के नंबर 2, ये 2 × 2 4, टेट्राएमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। बच्चों इस कंपाउंड के नाम में स्टूडेंट ये कैटायन, इस कैटायन के नंबर भले 2 है बच्चों, कैटायन के नंबर 2 है। स्टूडेंट आप मुझे बताओ K2SO4 है क्या बच्चों? K2SO4 में इस 2 को देखने की जरूरत नहीं, तो स्टूडेंट ये नाम करेक्ट, ये रॉन्ग। बच्चों ये पार्ट कैटायन, कैटायन के नंबर भले 2 है, आपको इस नंबर को देखने की जरूरत नहीं। बच्चों आप मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे? पोटेशियम सल्फेट। तो बच्चों आपको इस 2 देखने की जरूरत नहीं, तो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, COEN होल थ्राइज और 2SO4 होल थ्राइज। क्या बच्चों इस कंपाउंड में EN के नंबर कितने हैं? बच्चों इस कंपाउंड का नाम लिखूं तो बच्चों मैं EN के नंबर 3 मानूंगा क्या? हेक्सा। बच्चों EN के नंबर में 3 मानूंगा क्या? हेक्सा, एथिलीन डाईएमीन। बच्चों पोल दे रहा हूं, EN के नंबर में 3 मानूंगा क्या? हेक्सा। और बच्चों 3 में ट्राई मानूंगा क्या? ट्रिस मानूंगा। बच्चों ये रहा पोल, आंसर फर्स्ट, सेकंड क्या? थर्ड। बच्चों इस कंपाउंड का नाम देना है स्टूडेंट। कभी भी जब भी नाम दो बच्चों, उनके नंबर को नहीं देखना है। वेरी गुड बच्चों, 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। ये रहा लीडर बोर्ड। यस मोहित 19। यस बच्चों, स्टूडेंट इधर देखो बच्चों, यहां पर ये कैटायन है, इस कैटायन के नंबर 2 है। बच्चों आपको इन नंबर को देखने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट EN के नंबर आप 3 मानोगे। हेक्सा बच्चों रॉन्ग, ट्राई भी रॉन्ग, क्योंकि ट्रिस आएगा, ट्रिस। और बच्चों इसके नाम में कोबाल्ट, बच्चों ट्रिस, एथिलीन डाईएमीन, कोबाल्ट थर्ड। बच्चों फिर सल्फेट लिखूं क्या? ट्राई सल्फेट। बच्चों पोल दे रहा हूं, सल्फेट लिखूं क्या? ट्राई सल्फेट। बच्चों फर्स्ट है सल्फेट, सेकंड है ट्राई सल्फेट। बच्चों इस कंपाउंड का नाम, NCERT का क्वेश्चन,
इस कंपाउंड के नाम में सल्फेट क्या ट्राई सल्फेट? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कोबाल्ट थर्ड, सल्फेट क्या ट्राई सल्फेट? बच्चों सल्फेट आएगा, आपको नंबर देखने की जरूरत नहीं। बच्चों आपको नंबर देखने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट 2 मिनट के लिए क्लास को मैंने एक्सटेंड किया है और इस सेशन को अवर कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट टर्न पे कुछ एग्जांपल और करवाऊंगा। और बच्चों इधर देखना, ये मेरे पास एक कंपाउंड है बच्चों। अब कुछ कॉमन नाम है स्टूडेंट, कॉमन नाम। इस कंपाउंड के नाम में सोडियम क्या ट्राई सोडियम? बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्रायोलाइट है स्टूडेंट। इसका नाम सोडियम क्या ट्राई सोडियम? सोडियम। एल्यूमिनियम क्या एल्यूमिनेट? बच्चों एल्यूमिनियम क्या एल्यूमिनेट? पोल दे रहा हूं, फर्स्ट क्या सेकंड? फर्स्ट एल्यूमिनियम, सेकंड एल्यूमिनेट। सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो। एल्यूमिनियम के एल्यूमिनेट। बच्चों एल्यूमिनियम के एल्यूमिनेट। एक एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल बच्चों, आप लोगों ने कभी सुना हो PTNS3 होल ट्वाइस Cl2। स्टूडेंट इस कंपाउंड का कॉमन नाम सिसप्लेटिन। बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नाम सिसप्लेटिन। एंटी कैंसर एजेंट। बच्चों सिसप्लेटिन एंटी कैंसर। इस कंपाउंड के नाम में बच्चों प्लेटिनम आएगा क्या प्लेटिनेट? डाई एमीन। स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं, डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, डाई एमीन, डाई क्लोरिडो। प्लेटिनम क्या प्लेटिनेट? प्लेटिनम। और सेकंड बच्चों ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिली मिस्टेक आप लोगों ने कर दी। 57% बच्चों ने सिली मिस्टेक करी। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों ये होती है सिली मिस्टेक। आपने सब देखा, डाई एमीन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम। बच्चों एमीन की स्पेलिंग, एमीन की स्पेलिंग बच्चों AMINE नहीं। स्टूडेंट गड़बड़ कहां होती है? एग्जाम में मालूम ही नहीं पड़ेगा। AMMINE। यस बच्चों ये नाम। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, RHCl PPH3 होल थ्राइज। बच्चों RHCl PPH3 होल थ्राइज। इस कंपाउंड का कॉमन नाम है बच्चों विल्किंसन कैटलिस्ट। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट RH मेटल है, RH की OSX, क्लोरीन की -1। इस लिगेंड का चार्ज 0 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +1। बच्चों ये जो लिगेंड है ना स्टूडेंट, आप इसको जानते हो फॉस्फीन। और बच्चों फॉस्फीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बेंजीन रिंग से, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन। बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्लोरिडो, लिगेंड का नाम बच्चों ट्राइफेनिल फॉस्फीन। बच्चों आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। और मेटल बच्चों रोडियम, रोडियम और रोडियम की OS1। और बच्चों ये लिगेंड 3 बार, तो ये ट्राई। क्या स्टूडेंट ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? बच्चों ये नाम ट्रू क्या फॉल्स? वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। 94% बच्चे मेरी बात समझ गए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट। यस स्टूडेंट इस कंपाउंड में वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ट्रेस वर्ड आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों, ट्रेस वर्ड। स्टूडेंट ट्रेस, क्योंकि ट्राइफेनिल फॉस्फीन। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों? ट्रेस वर्ड आएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ट्रेस वर्ड। ओके ट्रेस वर्ड। ओके स्टूडेंट बच्चों आज जितना मैंने पढ़ाया है प्लीज इसको रिवाइज करना। स्टूडेंट जितना आज मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिए। ओके और बच्चों शारदा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है बच्चों यहां मैं लिख लेता हूं। यस स्टूडेंट यहां बच्चों लिख लेता हूं शारदा सर। शारदा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां आपको यस टेस्ट का लिंक भी उसी में दे दूंगा। बच्चों मैंने टेस्ट का लिंक शेयर कर दिया है ऑलरेडी, एक बार दोबारा दूंगा। और स्टूडेंट टेस्ट में ओनली केमिकल बॉन्डिंग आएगी। ओके बाय बच्चों, टेस्ट में ओनली केमिकल बॉन्डिंग आ रही है। और थोड़ा बच्चों रेगुलर की रखना। थोड़े दिन बच्चों आपने रेगुलर क्लास रखी
आपका इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़े दिन बच्चों रेगुलर क्लास फॉलो करना। ओके, बाय।